हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे अ टाइगर इन द जू पोएम, जिसके राइटर हैं लेस्लिन नॉरिस। आइए स्टार्ट करते हैं पोएम। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट्स अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इस पोएम में कंपेयर किया गया है कि जो टाइगर की लाइफ है जू में कैसी है, और जो इन हैबिटेट मतलब होता है निवास स्थान, तो टाइगर की लाइफ निवास स्थान मतलब कि जंगल में कैसी होती है। द टाइगर जो है यहाँ पे पर्सोनीफाई किया गया ही डिनोट करके। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। पोएम के स्टार्टिंग स्टेंजास में टाइगर की जू की लाइफ के बारे में बताया गया है और अगेन जंगल के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि जंगल की लाइफ कैसी होती है टाइगर की। देन अगेन लास्ट के स्टेंजास में जू की लाइफ को एक्सप्लेन किया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं पोएम। ही stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet reach. Stalks मीन होता है move slowly quietly, और विवाइड मीन्स होता है ब्राइट। स्ट्रिप्स मीन होता है जो टाइगर के बॉडी पे आपने स्ट्रिप्स देखी होंगी ब्राउन और ब्लैक कलर की जो बनती हैं वो। तो जो टाइगर है वो मूव कर रहा है वेरी कामली अपने केज में। केज मीन्स पिंजरे में। फ्यू स्टेप्स ले रहा है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन इज क्वाइट रेज। और कैसे चल रहा है, जो उसके पैड्स हैं, जो उसके मतलब पंजे हैं, वो वेलवेट की तरह हैं बिल्कुल, और धीरे धीरे वो उसमें क्वाइटली, रेज मीन गुस्से से, वॉक कर रहा है। सेकेंड स्टेंजा है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। इस स्टेंजास में नेचुरल इनहैबिटेट बताया गया है कि वो कहाँ के होते हैं, जंगल्स के होते हैं। तो वो कहाँ होना चाहिए था इस समय, ही शुड बी इन लर्किंग इन शैडो। ये जो शेर जो अभी केज में है वो कहाँ होना चाहिए था, जंगल में होना चाहिए था। और लर्किंग मीन्स होता है हाइड होना, छुपा होना, छुपे होने चाहिए था शैडो में। ग्रास मतलब कि घास में छुपा होना चाहिए था इस समय टाइगर। नियर द वाटर होल, जहाँ पे वाटर होल मतलब पॉन्ड के आसपास। वेयर प्लम डियर पास, जहाँ से प्लम मीन्स होता है आपका फैटी जो डियर है वहाँ से पास हो रहा होता है। इट मीन्स वो वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे वो अपना शिकार ग्रैब कर सके। थर्ड स्टेंजा है ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लॉन्स टेरराइजिंग द विलेज। इस स्टेंजा में बताया है कि स्नर्लिंग मीन्स होता है घुर्राना। वो कहाँ होना चाहिए, जो टाइगर है वो घर के आसपास होना चाहिए। एट द जंगल्स एज मतलब जंगल के किनारे जो घर पड़ते हैं वहाँ पे होना चाहिए, और घुर्राता हुआ होना चाहिए लोगों पे, हाउसेस पे। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉन्स टेरराइजिंग द विलेज, और जो उसके वाइट फैंग्स मीन्स जो दांत हैं और जो उसके पंजे हैं उससे वो विलेजर्स को आक्रामित कर रहा होना चाहिए। बट हिज लुक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। बट वो अभी कहाँ पे है, वो अभी कॉन्क्रीट सेल में है। आप लोग जानते होंगे कॉन्क्रीट मीन होता है जैसे कि हमारे घर भी कॉन्क्रीट के बने होते हैं, तो कॉन्क्रीट सेल में है वो अभी। सेल मीन्स जेल में है। हिज स्ट्रेंथ जो उसकी पूरी ताकत है वो अभी बिहाइंड बार्स मतलब सलाखों के पीछे है, क्योंकि वो इस केज में कैद है। और वो मूव कर रहा है, स्टॉकिंग मीन्स फिर से मूविंग कर रहा है क्वाइटली अपने केज में, और इग्नोरिंग विजिटर, और वो कर भी क्या सकता है, इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को। लास्ट स्टेंजा है हमारा ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ये जो लास्ट स्टेंजा है इसमें बताया गया है कि हियर्स वो जो रात का दिन का अंत है, रात में वो क्या सुनता है, केवल पेट्रोलिंग कार्स होती है जो पुलिस की गश्त देने वाली कार होती हैं, जो जू में जब गश्त दी जाती है वो वाली कार्स की पेट्रोलिंग की आवाज़ सुनता है रात में। एंड स्टेयर, और घूरता रहता है ब्रिलियंट आइज से अपने ब्रिलियंट स्टार्स को, अपनी सुंदर सी आंखों से सुंदर सुंदर स्टार्स को घूर रहा होता है, और इस तरीके से वो अपना पूरा दिन व्यतीत करता है। आइए अब हम इसकी राइमिंग स्किल और पोइटिक डिवाइस को डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो राइमिंग स्कीम वो बनती है आपका, स्ट्रिप्स को ए देते हैं केज पे, क्योंकि स्ट्रिप से के राइम नहीं कर रहा है तो इसको बी दिया जाएगा। क्वाइट डिफर है इसलिए सी दिया जाएगा। और एज
तो केज और रेज दोनों सिमिलर वर्ड हैं, राइमिंग कर रहे हैं, इट मीन्स इसको बी दिया जाएगा। सेकंड में स्नो, स्नो को आपका ए दिया जाएगा। ग्रास, ग्रास को बी दिया जाएगा। होल, होल को सी दिया जाएगा। और ग्रास और पास राइम कर रहे हैं, इट मीन्स इनको बी दिया जाएगा। थर्ड स्टेंजा है हाउस, हाउस को आपका ए दिया जाएगा। एज को आपका बी दिया जाएगा। क्लाउन्स को आपका सी दिया जाएगा। और विलेजेस, विलेजेस और एज, एज विलेज राइम कर रहे हैं, इट मीन्स आपको इसको बी दिया जाएगा। तो जो इसकी पोइटिंग डिवाइस पर स्टेंजा में सेट हो रही है वो ए बी सी बी, ए बी सी बी सेट हो रही है। नेक्स्ट जो स्टेंजाज है ये आपका होमवर्क है। लास्ट 2 स्टेंजाज आप सेम खुद करिएगा, ईजी है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ दिस पोएम। इसको ही स्टॉक्स, इट मीन्स जो टाइगर है इसको ही डिनोट किया गया है, तो हम यहाँ पे इसको पर्सोनिफिकेशन देंगे, क्योंकि जो टाइगर होता है या कोई भी वाइल्ड एनिमल होता है हम उसको इट से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ही से डिनोट किया गया है, तो आपका यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच होगा। सेकंड आपका ये जो स्ट्रिप से डायरेक्ट केज में आया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी आपका पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इट मीन्स आपका यहाँ से इस लाइन से आपका डायरेक्ट आ गया है, तो इंजाममेंट यूज़ होगा। तो जो सेकंड है वो आपकी इंजाममेंट आएगी आपकी यहाँ पे। और जो थर्ड है आपका ये क्वाइट और क्वाइट, ये 2 बार सेम वर्ड्स आ गए हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे ये वाला जो क्वाइट है, ये वाला क्वाइट है, रिपीटेशन हुआ है, तो आपका यहाँ पे रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच आएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, यहाँ पे जो ये लाइन है पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, कोई भी एस लाइक सो यूज़ नहीं हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पे आपका पेट्स को वेलवेट की तरह बता दिया गया है, कंपेयर कर दिया गया है एस लाइक सो के बिना, तो यहाँ पे आपका मेटाफर यूज़ होगा। तो नेक्स्ट जो आपकी फिगर ऑफ स्पीच है वो मेटाफर है। चलिए सेकंड का डिस्कस करते हैं। जो सेकंड है आपका, सेकंड ये जो आपका ग्रास टू होल, ये डायरेक्ट चला गया है विदाउट एनी काइंड ऑफ पंक्चुएशन मार्क, तो यहाँ पे आपका इंजाममेंट आएगा। सेकंड है आपका पी और पी, पी और पी डिनोट किया गया है, तो पी और पी की यहाँ पे आवृत्ति बार बार हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे आपका एलिट्रेशन आएगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा में आपका एस, एस और एस, मतलब कि आपकी यहाँ पे साउंड बार बार रिपीट हो रही है, इट मीन्स आपका यहाँ पे एसोनेंस आएगा। आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपका देखिए हिज, यहाँ पे भी एस, यहाँ पे भी एस, यहाँ पे भी एस, एस और एस की कॉन्सोनेंट की साउंड है ये बार बार रिपीट कर रही है, इट मीन्स यहाँ पे आपका कॉन्सोनेंस की फिगर ऑफ स्पीच सेट होती है। नेक्स्ट है आपका देखिए जो फोर्थ पैराग्राफ है, इसमें आपके बी और बी, बी और बी 2 बार आया है, मतलब कि रिपीट किया है बार बार, तो जस्ट स्टार्टिंग वर्ड से इट मीन्स यहाँ पे आपका एलिट्रेशन आएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए हिज और स्ट्रेंथ में भी एस, फिर बार्स में भी एस, तो कॉन्सोनेंट की साउंड बार बार रिपीट कर रही है, इट मीन्स आपका कॉन्सोनेंस आएगा। लास्ट स्टेंजा है हमारा, इसमें एच की साउंड स्टार्टिंग में है, सेकंड वर्ड भी एच से स्टार्ट है, तो यहाँ पे आपका एलिट्रेशन आएगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड लाइन, देखिए थर्ड लाइन में आपकी विद में आई, हिज में आई और बिलियंट में आई, इट मीन्स यहाँ पे बार बार आई का रिपीटेशन हो रहा है। किसका रिपीटेशन हो रहा है? वोवल साउंड का। तो जब वोवल साउंड का आएगा तो एसोनेंस आता है, और जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करती है तो कॉन्सोनेंट आता है, तो आपका यहाँ पे एसोनेंस आएगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट नहीं है, बस इतना ही है, कंप्लीट है ये आपका। ये आपकी टोटल हमने फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस कर चुके हैं। होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन करिए, अपने नोट्स बनाइए, और फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।